हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखो बेटा, एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ऑर्गेनिक का कन्वर्जन, हम रिएक्शन है तो काफ़ी सारी याद करते हैं, बट अगर कन्वर्जन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अगर हम ऑर्गेनिक में, तो हमें काफ़ी सारी रिएक्शनों को क्वेश्चन में रिलेटेड करने में हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टाइम तक हमें याद रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया है, एसिटिलीन से आपको बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब आप देख रहे हैं इधर, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर आपको ये कंपाउंड बना रखा है, तो ऑर्गेनिक में जो हमने पढ़ा है 11th और 12th में, उसमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनका यूज करके आप ये बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सोचना है कि एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बने, और फिर बेंजीन पर ये जो ग्रुप लगे हैं उसमें पहले कौन सा ग्रुप लगाएं, बाद में कौन सा ग्रुप लगाएं। क्योंकि अगर बेंजीन पर +M वाला अगर ग्रुप पहले लगा दिया आपने, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर आएगा। और अगर बेंजीन पर पहले -M यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आएगा। जैसे अगर हम यहां पर इन दोनों ग्रुप को देख रहे हैं, तो 1,3 पोजीशन से मतलब है आपका ये मेटा पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन है। क्लोरीन जो है वो यहां पर अभी +M की तरह काम करेगा, NO2 -M की तरह काम करेगा। तो जैसे ही आप एसिटिलीन में ये रिएक्शन सोच लें कि किससे बेंजीन बनेगा, और बेंजीन के बाद पहले हेलोजिनेशन कराएं या नाइट्रेशन। अगर मैं हेलोजिनेशन कराता हूं, तो आने वाला अगला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आ सकता है। और अगर ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है 1,3, वो वाला प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। अगर बेंजीन पर अगर मैं पहले नाइट्रेशन कराकर NO2 ग्रुप ले आता हूं, तो NO2 -M ग्रुप है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पोजीशन पे आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बेंजीन से कभी भी 1,2 या 1,4 का प्रोडक्ट वाला कन्वर्जन करना है, तो पहले +M ग्रुप लगाना है। और बेंजीन से कभी मेटा यानी कि 1,3 वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले -M ग्रुप वाला लगना चाहिए। तो पहले तो हम सोचते हैं कि एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बनेगा। तो कोई रिएक्शन है जो आपने पढ़ी है जिससे एसिटिलीन से बेंजीन बनता है? तो हमने एक रिएक्शन ऐसा पढ़ा है कि एसिटिलीन की रिएक्शन अगर हम रेड हॉट आयरन के साथ कराते हैं, हाई टेम्परेचर 873 से 900 केल्विन के आजू बाजू, तो यहां पर जिस तरीके से ये एसिटिलीन आपको दिया हुआ है, इसके 3 मोल दे रखे, और इनमें एक एक पाई बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे, तो अल्टरनेट हमारा सिंगल और डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? पहले बेंजीन। तो इस रिएक्शन को हमने एल्काइन में पढ़ा है, साइक्लाइजेशन में। हाइड्रोकार्बन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसिटिलीन की रिएक्शन अगर रेड हॉट आयरन से कराते हैं, तो ये एसिटिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी, या हम बोल सकते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन है। तो 3 मोल एसिटिलीन लेकर अगर आप रेड हॉट आयरन से इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन। सोचो अगर मैंने प्रोपाइन ले लिया होता तो फिर क्या हो जाता? फिर वही, अगर आपको दिखता है एरो के ऊपर रेड हॉट आयरन 873 केल्विन, इसके 3 मोल, तो फिर ये आपका बेंजीन तो बनेगा ही एसिटिलीन से, और 135 पोजीशन पर हमारे मिथाइल ग्रुप भी आ जाएंगे। 135 पोजीशन पे हमारे क्या आ जाएंगे? मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हमने बेंजीन बना लिया। अब क्लोरीन लेकर आए या NO2। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने क्लोरीन ले लिया पहले, उसके बाद अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो वो ऑर्थो पैरा पे आएगा। और अगर पहले नाइट्रेशन करा दिया तो वो -M ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसके बाद कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पे आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर आपको 1,3 वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो बेंजीन पे पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। अब यहां पर NO2 ग्रुप के लिए जो हमारा रिएजेंट है, वो है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो है, अभी पहले वाली रिएक्शन तो क्या हो गई बेटा? साइक्लाइजेशन। और इस वाली रिएक्शन को एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारी रिएक्शन देते हैं, वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर अब इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो बनेगा NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2 पॉजिटिव
तो ये आपका बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाएगा NO2 ग्रुप। बेंजीन की रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NO2 ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन और बनेंगे कि अटैकिंग स्पीसीज कौन सी है, तो आप NO2 प्लस बोलोगे। अटैकिंग रिएजेंट में यहां पर कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 क्या काम कर रहे हैं? तो कंसंट्रेट H2SO4 अगर MCQ आ जाता है निट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम बोलते हैं ब्रोस्टेड एसिड और कैटेलिस्ट, दोनों की तरह काम करेगा। और कंसंट्रेट HNO3 ब्रोस्टेड बेस। तो अगर बीच में से अगर क्वेश्चन निकालते हैं कि नाइट्रेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2 प्लस। H2SO4 का वर्क क्या है? एक्ट एज ए ब्रोस्टेड एसिड एज वेल एज कैटेलिस्ट। HNO3 किसकी तरह काम करेगा? ब्रोस्टेड एसिड। तो इतना हमने बना लिया नाइट्रोबेंजीन। अब आपको क्लोरीन और लेकर आना है। तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर हमें अब क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंसी में। FeCl3 क्या है? लुईस एसिड, जिसका काम है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना। तो क्लोरीन यहां पर कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? मेटा पोजीशन पर। क्यों आ जाएगा मेटा पोजीशन पे बेटा? क्योंकि NO2 हमारा -M ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्लोरीन को मेटा पोजीशन पर लेकर आ जाएगा। इसमें अटैकिंग स्पीसीज, तो अटैकिंग स्पीसीज जो है हमारी वो है Cl+, और FeCl3 लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो कैसे फॉर्मेशन कर रहा है? देखो मैकेनिज्म में, FeCl3 इसको बना देगा Cl+ और FeCl4-। जैसा कि मैंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो अटैक करने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होगा और रिमूव कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में H+, और वो H+ FeCl4- के साथ HCl और FeCl3 बना देगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले एसिटिलीन का हमने साइक्लाइजेशन करके बेटा बेंजीन बनाया, फिर उसकी रिएक्शन में नाइट्रेशन पहले क्यों किया? क्योंकि 1,3 प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहले बेंजीन की रिंग के ऊपर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आना चाहिए, तो नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन में आप यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। इसमें अटैकिंग रिएजेंट NO2 प्लस H2SO4 ब्रोस्टेड एसिड और कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, HNO3 ब्रोस्टेड बेस। NO2 ग्रुप आने पर ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके बाद अगर आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो मेटा पोजीशन पर आएगा। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों।